दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो चलिए हम आज का दिन शुरू करते हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति कुसंग में पड़ जाता है तो सदाचरण और संयम बनाए रखना लगभग असंभव हो जाता है। चाहे कोई कितना भी दृढ़ चित्त क्यों ना हो, उसे यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वह बुरे संग में रहकर भी अपने धर्म और नैतिकता की रक्षा कर सकेगा। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है और अपने जीवन में संयम बनाए रखना चाहता है, उसे चाहिए कि वह हर स्थिति में कुसंग से दूर रहे और सत्संग को अपने जीवन का अंग बनाए। स्वाध्याय। मन में सात्विक विचार और संत चिंतन के लिए शास्त्रों का एवं सदग्रंथों का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, अन्य पुराण एवं संतों भक्तों की वाणी तथा भक्तों के चरित्र अवश्य पढ़ने चाहिए। जहाँ सन्मित्र यानी सच्चे मित्र हैं वह संत महात्मा की संगति दुर्लभ हो, वहाँ सदग्रंथ का स्वाध्याय ही अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए उत्तम उपाय है। शास्त्रों द्वारा संसार के एक से एक संत महात्मा की संगति रात दिन कर सकते हैं। शास्त्रम सदग्रंथ इस लोक की चिंतामणि है। सदग्रंथों के अध्ययन से सब कुछ चेष्टाएं मिट जाती है, संशय मिट जाता है और मन में सद्भाव जागृत होकर परम शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों के स्वाध्याय से असत का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान अग्नि से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पापात्मा से पुण्यात्मा और वह विचारी से ब्रह्मचारी बन जाते हैं। ज्ञानानंद के सामने विषयानंद फीका पड़ जाता है। बिना शास्त्रों के अनुशीलन, गहन अध्ययन और प्रेक्षण के आचरण कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। भगवत लीला गायन श्रवण की महिमा कौन नहीं जानता। यदि अध्ययन करने के सामर्थ्य न हो तो जहाँ शास्त्र सम्मत भगवत कथा सत्संग हो रहा हो उनसे श्रवण करना चाहिए। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण ही है। इसलिए प्रतिदिन सुबह सायंकाल किसी पवित्र ग्रंथ के पाठ का नियम बना लेना चाहिए। यदि ऐसा निश्चय करें कि पाठ का नियम पूरा हुए बिना भोजन नहीं करेंगे, फिर तो बहुत उत्तम है। प्रतिदिन नियमित पाठ से एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है जो मनुष्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचा देती है। गीता में रामायण का पाठ करना अत्यंत लाभदायी है। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए योग वशिष्ठ, वैराग्य मोक्ष प्रकरण, उपदेश रत्नाकर, ज्ञान वैराग्य प्रकाश, श्री शंकराचार्य कृत, प्रश्नोत्तर मणिमाला, दासबोध, ये सब ग्रंथ बहुत उपयोगी हैं। इनका नित्य पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत से संतों और आचार्यों की वाणियों का यथाशक्ति अध्ययन करना चाहिए। जैसे एक ही अन्न और जल रोज खाया और पिया जाता है, वैसे ही जो पढ़ा है उसे ही बार बार पढ़े और मनन करें, उसे जीवन में धारण करें तो बहुत शीघ्र लाभ होते हैं। आज तक जितने महापुरुष हुए उन सब पर इन सदग्रंथों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इनके कारण ज्ञान का कोश संसार में सुरक्षित है। यही कारण है कि सतत वेता योगी साधु संत भक्ति इनको पढ़कर अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।